जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बन। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बन। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बन। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बन। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बन। चरण धूल से बढ़कर कोई चीज यहाँ अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है, लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस धूलि को, ये धूलि इतनी पावन। जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ये दामन। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बन। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बन। पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूल के पाने से निर्मल हो गया पंपा सरधी। शबरी के चरण छुआने से गुरु चरणों की महिमा गाए। युग से वेद पुराण, काले कौवे हंस बन गए। चरण धूल में करके स्नान, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बन। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बन। जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों
में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूल में, ना डोले ना कभी डरे। लाखों पत्थर हीरे बन गए प्यारे इन चरणों का धाम। पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे प्राण। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मासक, उसकी तकदीर बनी। जिसने लगाई मासक, उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 13। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहाव। जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। टोटी नल खोलने से जैसे पानी निकलने लगता है, बहने लगता है, वैसे ही जाप से कृपा अवतरित होती है जो भावना को सजग कर देती है तथा हमारा विश्वास जीवंत बन जाता है। जीवंत बन जाता है, हमारा विश्वास जीवंत बन जाता है। ये जो कृपा है, जब जाप से कृपा अवतरित होती है तो भावना को सजग कर देती है। सॉरी प्रभु, सॉरी भगवान, सॉरी भगवान, महाराज आए जीवंत जीवंत। हाँ, आपकी भावना को जीवंत कर देती है और हमारा अपनी भावना को सजग कर देती है और हमारा विश्वास लाइफ फेथ बन जाता है, जीवंत बन जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। विश्वास जीवंत बनना बड़ी कृपा है, बहुत कृपा। और जो भावनाएं हैं वो सजग हो जाना कि प्रभु मुझे, मैं फल के लिए नहीं प्रार्थना कर रही भगवान, मैं प्रार्थना कर रही हूं कि कर्म योग से ना गिरूं। सजग भावना सजग है। मैं ये नहीं कह रही प्रभु कि मैं पास हो जाऊं, मैं ये कह रही हूं कि मैं कर्म योग से ना गिरूं, कर्म योग में स्थित रहूं। इस एग्जाम में मुझे नहीं फेल होना भगवान, मुझे कर्म योग के एग्जाम में नहीं फेल होना है। हाँ, संसार का जो एग्जाम और वो सब है वो है प्रारब्ध। या गुरु चला रहे हैं तो गुरु के आश्रित। लेकिन जो जो कर्म योग है वहां नहीं फेल होना, वहां फेल नहीं होना। वही असली है, वही असली एग्जाम है। बाकी तो सब प्रभु जाने और प्रभु का सब, प्रभु से सब कुछ। बहुत कृपामय दिन रहा। हाँ, all that ends well is completely well. बहुत कृपामय दिन रहा, बड़ी कृपा रही। और प्रश्न आया कि घर में जब
बच्चे टॉन्ट करें। अब आपका बड़ा ज्ञान आ गया है यहाँ, बच्चे इस तरह से कहते पिंच हो जाता है या। और तो फिर एक ही दूसरी साइड साधक जी बोले कि ऑफिस में भी कहते हैं हमें, तो वो कहते हैं, तो उन्होंने अपना सुझाव दिया कि चुप ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा लगा कि महिलाएं जो है और माँ है जो, वो एक एज में आके सीख रही है कुछ अपने आप को बेटर करने के लिए, राइट। और अपने आप को बेटर करने के लिए जब वो सीख रही है, तो जो घर के बच्चे हैं अगर वो उनको हल्का सा मजाक कह लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, बड़ा ज्ञान आ गया, बड़ा ये आ रहा है, बड़ा ये कर रहे हो, तो इसमें जब बच्चे इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं या इस तरह की नजर रखते हैं, तो यहाँ पर मदर को बोलना बहुत जरूरी है। कई हस्बैंड्स बोलते हैं, राइट, लूज टॉक होती है, और तो इसलिए अच्छा ये तो लूज टॉक हो गई, पर कई घरों में महिलाओं को इस तरह का ताना, इस तरह का नीचापन, इस तरह का व्यवहार उनको लेना ही पड़ता है, मतलब शुरू से ही है। अब क्योंकि उन्होंने शुरू से कभी नहीं बोला कि मेरे से ऐसे क्यों बोला है, चुप करके ले लिया। हाँ, यही सिखाया होता है कि बोलना नहीं, कोई कुछ कहता है बुरा नहीं मानना, है ना, और ऐसे ही जाने देना है। तो क्या होता है कि जब पहली बार बोला होता है तब वो कुछ नहीं बोलती है, दूसरी बार, अनगिनत बार, तो अनगिनत बार बोला जाता है जब उसे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये बोलना गलत है, या ऐसे बोलने से किसी को पीड़ा होती है, या कोई सफर कर रहा है ऐसे बोलने से, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं किसी ने। ऐसे ही होता है हमारे घर, ऐसे ही होता है, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोला जाता है। तुम कोई नहीं आई हो क्या? हाँ, तो तुम कोई नहीं आई हो, हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोला जाता है, ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा मदर्स को, विमेन को ध्यान रखना है कि अगर ऐसे ही बोला जाता है, ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां ऐसे ही पाप कर्म कमाती जा रही हैं, कोई तो रोकेगा ना, कोई तो बताएगा कि भाई ऐसे बोलने से तो पाप कर्म आते हैं, शास्त्र में लिखा है। और फिर जब भुगतने पड़ते हैं वो अकेले ही भुगतने पड़ते हैं। हाँ, ऑफिस जाके बॉस ने खरी खोटी सुना दी बिन कारण ही, हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ओ, मैं मम्मा को ऐसे बोल रहा था, ओ मैं मम्मा को ऐसे बोल रही थी, तभी मेरे साथ ऐसे हो रहा है। सोच समेत मिलता है जी, वो वापस आता ही आता है जो भी कहेंगे। लेकिन अगर बच्चों को किसी ने सिखाया ही नहीं है कि बेटा जो कहोगे वो वापस आएगा, अगर आप रोकते ही नहीं है किसी को कि भी आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे मुझे पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे हर्ट होता है, और ऐसे प्लीज मत बोलिए। अगर किसी को पता ही नहीं है कि ऐसे बोलने से हर्ट होता है, तो वो तो बोलते जाएंगे और बोलते ही रहते हैं। 25-25, 30-30 साल हो जाते हैं इसी तरह से बोलते बोलते। सो इसलिए एक बार बोल दें, जरूर बोले एक बार, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। और उसके बाद अगर कोई बोलना बंद नहीं होता, तो आपको बोलना होता है कि बेटा इस तरह की लैंग्वेज में बात करोगे या इस तरह का बिहेवियर करोगे तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। मैं तो स्ट्रांग बन जाऊंगी इस ज्ञान से जो मैं सीख रही हूं कि मुझे बॉदर नहीं करना है, लेकिन तुम्हारे कर्म खराब होंगे, कर्मों पर ध्यान देना। एक बात, अब हम कैसे ठीक हो जाएंगे कि हमें बुरा नहीं लगेगा? इमोशन होता है, बच्चे ने कह दिया, बच्चा भी नहीं ऐसे मानता है ना, बच्चा हो गया कि हमने बच्चे को कितना इनकरेज किया होता है, ग्रो कर, वेरी नाइस, वर्क अप,
कर सकता है तो कभी कभी कहा होगा, राइट? या नहीं नहीं तू कर लेगा, अगर आपने अपने बच्चों को प्रोत्साहन देकर, किया ही होता है पेरेंट्स ने, चाहे चलने का है चाहे राइटिंग का है, कितना कितना कुछ किया होता है, कितने पल पल पे मोटिवेट, तो फिर थोड़ा सा आता है। लेकिन हमें यहाँ पर सजग रहना है कि अगर हमें कोई ज्ञान या परमेश्वर या भक्ति के बारे में कोई हमें टॉन्ट मार रहा है, तो मुझे ये देखना है कि इज ही इवन एलिजिबल टू गिव अ कमेंट। अगर बच्चा है या पति है जिनको इस एरिया का कुछ भी नहीं पता है, हाँ, और वो अगर कमेंट मारते हैं तो वहां पे तो या तो कह देना है कि बेटा पहले तो पढ़ लो कुछ इस रास्ते के बारे में, क्योंकि मैं जिनका पढ़ रही हूँ वो तो स्पेशलिस्ट हैं, हाँ, सुपर डुपर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनकी बुक मैं पढ़ रही हूँ, हाँ, जिनका ग्रंथ मैं पढ़ रही हूँ, वो तो परमेश्वर की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट है राइट? तो इस बात में कोई बात बोलनी है तो फिर तो आप उनकी क्लासेस लो है ना, सत्संग जाओ तो पता चले कि एरिया क्या है। तो इसलिए तो बुरा तो उसका माने जो कि कोई लिटरली हमने कुछ गड़बड़ की है और किसी लर्नेड ने हमें चेक किया है या फिर ऐसे किया है। लेकिन जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसने कभी कुछ जाना ही नहीं है, जो कभी सत्संग गया ही नहीं है, जिसको इन चीजों का कुछ पता ही नहीं है, वो बोलना शुरू करे तो वहां तो बोलना पड़ेगा। फिर बेशक चुप रह जाइए, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैं इनका क्या बुरा मानूं, इनको तो पता ही नहीं है कुछ, हाँ, इनको तो पता ही नहीं है, तो मैं इन्होंने का क्या बुरा मानना है मैंने। सो इसलिए बात तो ये होनी चाहिए कि बच्चों को ये चीज आनी चाहिए कि अगर हमारी मम्मा किसी भी एज में कुछ कर रही है तो उनको इनकरेजमेंट देनी चाहिए, और कि कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट द एज, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, दैट्स वेरी नाइस। ऐसे बच्चों को अपने पेरेंट, मदर्स स्पेशली, फादर्स तो कम ही कुछ सीखते हैं, लेकिन मदर्स अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ नई चीज कर रहे हैं, तो बच्चों को इनकरेजमेंट देनी चाहिए उन्हें, राइट? प्रोत्साहन देना चाहिए, करिए करिए, बहुत सुंदर कर लेंगे, करिए, आप करिए, राइट? तो इस चीज पे जरूर बहुत बहुत मैटर करता है। कई मदर्स जो होती है अपने बच्चों की एटीट्यूड के कारण छोड़ देती हैं सब कुछ, इतना सुंदर सीख रही होती हैं, इतना सब कुछ, बट अपने बच्चों के उसमें आके, इन्फ्लुएंस में आके, बच्चों में एटीट्यूड होता है और सब कुछ बंद कर देती है, सब कुछ बंद। सो यहाँ पे यही होता है कि कितना सीखा फिर, है ना, कितना सीखा कि बच्चों को पता तो है नहीं और मैं उनकी बातों में आके अपना सत्संग बंद कर दूं या क्या कर दूं, या फिर बुरा मानना शुरू कर दूं, ये बात है। तो इसलिए बुरा तो नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, ये जानना है कि इनको नहीं पता तो इनका क्या बुरा मानना है ना, ये बात है क्या। बट हाँ, कर्मों का तो बच्चों को जिस स्टेज पे भी बता सकें जरूर बताना चाहिए कि बेटा कर्म होते हैं और हम कर्मों के कारण ही बंधे हुए हैं, और फिर सबको अपने अपने कर्मों में कोई शेयरिंग नहीं है। आप पीड़ित हो गए, आप ही पीड़ित हो गए, आप पीड़ित हो अगर आप ही पीड़ित हो गए सो इसलिए पर या सो इसलिए चुप। अब अगर कॉलीग्स कह रहे हैं, जैसे इंडिया में अगर आपने कुछ भगवान की बात कर दी तो कॉलीग्स टॉन्ट करेंगे या नेगेटिव वे से कुछ ना कुछ बोलने लग जाएंगे, भक्त ये वो फलाना। तो वहां पर देखिए कॉलीग्स कभी कभी मिलते हैं, या कभी अगर ऐसा हिसाब है कि आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, सबके कर्म अपने कर्म है ना, ये चीज है। बट हर बारी कोई करने लग जाए तब आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा,
क्योंकि आपको बोलना ही पड़ेगा कि आप अपने कर्म मत खराब कीजिए, ये सब बोलकर, क्योंकि वार्निंग तो मिलती है ना। जब जब गड़बड़ होनी शुरू होती है, आप बिन कारण किसी को तंग कर रहे हैं, आप बिन कारण किसी के ऊपर बोलते जा रहे हैं, तो बोल देना, कभी तो बोल देना चाहिए, नहीं तो वो लगे रहेंगे, बिल्कुल लगे रहते हैं। या सो ये चीजें आती हैं साधना से, ये चीजें आती हैं साधना से, क्योंकि गीता जी में बहुत क्लियर लिखा है कि अपनी रक्षा करनी, अपनी देह की रक्षा करनी, अपने मन की रक्षा करनी, अपनी आत्मा की रक्षा करनी, ये हमारा निहित कर्तव्य है। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। सो अगर हम हर्ट हो रहे हैं तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, राइट? क्योंकि हर्ट केवल फिजिकली नहीं होता, मेंटल होता है, इमोशनल होता है, और भी बड़े सारे इसके होते हैं। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।